एक प्रोडक्ट है, नाम है ब्लू टी। नीली चाय। हाँ, नीली चाय। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये ब्लू यानी नीला रंग आया कहाँ से? और क्या ये सिर्फ एक रंग है या इसके पीछे कोई और राज भी छिपा है? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इस चाय की टैबलेट में असल में क्या दम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेबल को ही देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई मतलब चाय की पत्ती या पाउडर नहीं है। हाँ, ये एक टैबलेट है। बिल्कुल, एक टैबलेट जिसे पानी में घोलना होता है। अच्छा, तो इसकी सामग्री में सबसे पहली और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? लेबल कहता है ग्रीन टी का अर्क 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम, ये तो काफी अच्छी मात्रा है। ये तो जाना पहचाना नाम भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और 200 मिलीग्राम मतलब अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये लगभग उतना ही है जितना आपको 2 से 3 कप अच्छी क्वालिटी की ग्रीन टी से मिलता है। ओहो। तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं डाला गया है, यही इस प्रोडक्ट के स्वस्थ वजन घटाने यानी हेल्दी वेट लॉस के दावे का आप कह सकते हैं मुख्य आधार है। ओके, ये तो समझ आया। मतलब शुरुआत दमदार है। इसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है अंगूर के बीज का अर्क 100 मिलीग्राम। अंगूर के बीज? मैंने सुना है कि ये स्किन के लिए मतलब त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या इसका उम्र बढ़ने से लड़ने यानी फाइट एजिंग वाले दावे से कोई कनेक्शन है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंगूर के बीज का अर्क एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट? ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? आप इन्हें हमारे शरीर की कोशिकाओं का समझिए पर्सनल बॉडीगार्ड। पर्सनल बॉडीगार्ड? वाह। हाँ, ये बॉडीगार्ड हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल से मतलब प्रदूषण और तनाव से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। क्या बढ़िया तरीका है समझाने का। तो ये बॉडीगार्ड हमारी त्वचा को जवान रखने में मदद करते हैं। हाँ, और सिर्फ त्वचा ही नहीं, ये हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा। इसीलिए लेबल पर जो स्वस्थ हृदय यानी हेल्दी हार्ट का दावा है, उसे भी ये अंगूर के बीज का अर्क सपोर्ट करता है। तो मतलब ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म के लिए और अंगूर के बीज सेल्स की सुरक्षा के लिए। ये तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए मेन हीरो, लेकिन इसके बाद तो लेबल पर रोजमर्रा के मसालों की एक पूरी लिस्ट है। दालचीनी, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च, और ये सब सिर्फ 25-25 मिलीग्राम है। मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी कम मात्रा में ये सच में कोई असर डालते हैं या ये सिर्फ लेबल पर अच्छा दिखने के लिए हैं? ये एक बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। देखिए, इन्हें आप फिल्म के मेन हीरो की तरह नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह देख सकते हैं जो कहानी को पूरा करते हैं। अच्छा। ये अकेले शायद बहुत बड़ा कमाल ना करें, लेकिन जब ये ग्रीन टी और अंगूर के बीज जैसे मुख्य तत्वों के साथ मिलते हैं तो इनका असर बढ़ जाता है। इसे सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी मतलब जब 2 और 2 मिलके 4 नहीं 5 हो जाते हैं। एकदम सही, ये टीम वर्क जैसा है। तो ये टीम वर्क कैसे काम करता है? जैसे तुलसी और अदरक, हम सब जानते हैं कि ये सदियों से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। तो ये सीधे सीधे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले दावे को सपोर्ट करते हैं। सही है। काली मिर्च, जिसे पाइपरनैग्रम भी कहते हैं, वो बाकी जड़ी बूटियों के असर को शरीर में बेहतर तरीके से सोखने में मतलब एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। और दालचीनी? दालचीनी पाचन और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसमें 5 मिलीग्राम काला नमक भी है, वो शायद स्वाद के लिए होगा। हाँ, स्वाद और थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन के लिए। तो कुल मिलाकर ये एक सोचा समझा मिश्रण लगता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ खटक रहा है। हमने ग्रीन टी की बात की, अंगूर के बीज की बात की, सारे मसालों की भी कर ली। लेकिन हम सबसे जरूरी सवाल तो भूल ही गए। प्रोडक्ट का नाम ब्लू टी है। इस पूरी लिस्ट में तो कहीं भी कुछ भी नीला होने का जिक्र तक नहीं है। यही तो इस पूरी पहेली का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जो अपराजिता फूल के बारे में है, वो इसी बात की पुष्टि करता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अपराजिता के नीले फूलों का इस्तेमाल भोजन और पेय पदार्थों में एक प्राकृतिक गहरे नीले रंग के एजेंट के रूप में किया जाता है। तो मतलब राज खुल गया, इस ब्लू टी का नीला रंग अपराजिता के फूल से ही आता है। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये फूल इसमें हैं, भले ही सिर्फ रंग के तौर पर डाला गया हो, तो क्या इसके अपने कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, या ये सिर्फ ड्रिंक को दिखने में सुंदर बनाने के लिए है? और यहीं पर ये प्रोडक्ट और भी स्मार्ट हो जाता है। अच्छा। अपराजिता सिर्फ रंग नहीं है, ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने के लिए नहीं है। ये आयुर्वेद की एक बहुत ही शक्तिशाली
और जानी मानी जड़ी बूटी है। सच में? किस तरह की जड़ी बूटी? इसे मेध्य जड़ी बूटी कहा जाता है। मेध्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जो बुद्धि और दिमाग के लिए फायदेमंद हो। दिमाग के लिए? हाँ, आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का न्यूट्रोपिक है। न्यूट्रोपिक यानी ब्रेन बूस्टर जैसा कुछ? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये याददाश्त, फोकस और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करती है। आयुर्वेद में ब्राह्मी और शंख पुष्पी के साथ साथ अपराजिता का भी जिक्र आता है। अरे वाह! ये वो चीजें हैं जो पुराने जमाने में छात्र परीक्षा से पहले इस्तेमाल करते थे ताकि उनका ध्यान ना भटके। मतलब ये तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकती है, जैसा कि आजकल बहुत से लोग महसूस करते हैं। हाँ, स्रोत यही कहता है, ये चिंता और तनाव को शांत करने में भी सहायक मानी जाती है। और इतना ही नहीं, इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। और भी हैं? हाँ, इसमें पॉलीफिनॉल्स और एंथोसायनिन नाम के तत्व भी होते हैं। ये तो बड़े भारी भरकम और वैज्ञानिक नाम लग रहे हैं। आसान भाषा में इनका क्या मतलब है? बिल्कुल, इन्हें आप पौधों का सुपर हीरो स्क्वाड समझ सकते हैं। सुपर हीरो स्क्वाड? हाँ, ये वही तत्व है जो जामुन, ब्लूबेरी जैसी चीजों को उनका गहरा रंग देते हैं। और जैसा हमने पहले अंगूर के बीज के बारे में बात की थी, ये भी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट यानी बॉडीगार्ड है। ओके। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, त्वचा में कोलेजन को बनाए रखने में मदद करते हैं और सूजन को भी कम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपराजिता है, ये प्रोडक्ट के इम्यूनिटी बढ़ाने और एंटी एजिंग वाले दावों को भी गुपचुप तरीके से सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली। मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग का दिखावा नहीं है कि चाय नीली है, बल्कि वो नीला रंग देने वाला तत्व असल में फॉर्मूले का एक बहुत जरूरी और फायदेमंद हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस प्रोडक्ट की खूबसूरती है। ये मार्केटिंग और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। नाम ब्लू टी ध्यान खींचता है, लोगों में जिज्ञासा जगाता है, और वो नीला रंग देने वाला तत्व असल में अपने साथ दिमाग और शरीर के लिए कई फायदे लेकर आता है जो प्रोडक्ट के बाकी दावों को और मजबूत करते हैं। तो अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। और लेबल पर कुछ और प्रैक्टिकल बातें भी हैं जो ध्यान देने लायक है। जैसे कि ये शुगर फ्री है। आजकल बहुत से लोग अपनी डाइट में चीनी कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। और इसका स्वाद नींबू का है। हाँ, तो ये इसे एक ताजगी भरा ड्रिंक बनाता होगा। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है। बस एक टैबलेट गर्म पानी के कप में डालो और वो घुल जाएगी। और ये भी लिखा है कि बेहतर नतीजों के लिए इसे 5-6 महीने तक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हाँ, क्योंकि हर्बल सप्लीमेंट्स आमतौर पर धीरे धीरे असर दिखाते हैं, ये कोई जादू की गोली नहीं होते। सही बात है। और आखिर में पोषण संबंधी जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रति 100 ग्राम में केवल 92 कैलोरी हैं और फैट तो बिल्कुल 0 है। अच्छा? तो हर लिहाज से ये प्रोडक्ट अपने स्वस्थ वजन घटाने के लक्ष्य और दावे के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।